सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। अब तो हर एक के जीवन में आने ही हैं, तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है। उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक
सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजिए, सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की एक गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं, और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे
ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं
कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये ज़िंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है
तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने। जब इस परमात्मा को मन में बसा ले हमेशा के लिए। आज जितने भी हमने भाव हर एक के सुने, जिसका भी एक मीडियम बनाकर जो भाव पहुंचाया हर एक ने, तो वो भाव यही कि इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से संबोधित कर लें, वो इस कण कण में रहता है और कैसे इस निराकार से हम आए हैं, इसी का अंश हैं। और यही फिर एक हमारी ह्यूमन बॉडीज में जो हमारी इस समय आत्मा है वो भी इस निरंकार का ही अंश है। तो कैसे हमें अपने आप को जानना है, किस तरह जाने अपने आप को, वो तभी पॉसिबल है जब एक परमात्मा को जान लें, जब इसका एक ब्रह्म ज्ञान अपने से हम इसकी रूबरू कैसे हुए, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा होता है। तो कैसे एक जहाँ भाव स्थिरता का, कि हर एक ने ही यही समझाया आज भी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर, और इसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखें कि साथ साथ और क्या होता है। अगर हम बात करते हैं स्थिर, स्टिलनेस, कामनेस, कंपोजर, तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक होल का पार्ट अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं। कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक हम बोलते हैं कि हमने चाहा तो था ये हो जाए वो हो जाए, फिर बहुत चीज़ें ट्राई करी, वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पा रहा तो हमने वी हैव गिवन अप और हम संतुष्ट हो गए। लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग हैं। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में, किसी और राज्य में, अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है
कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटी छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी ख़राब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक एक मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। भक्त समझते हैं तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संत मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना
कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना। सात संगत जी धन काज। सात संगत जी प्रेम से कहना, सात संगत बाबा गुरबचन सिंह जी के तमाम जीवन के सफ़र की तरफ जब मुड़कर देखते हैं, कहने को एक एक कदम कहा जाता है, लेकिन एक एक कदम में पता नहीं कितने मीलों के वो फासले तय किए गए हैं। इस प्रकार से जो मानवता को, इंसानियत को जागरूक रखने के लिए, भ्रम भुलेखों से उभारने के लिए, अज्ञानता के फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए, जो बालपन की अवस्था से ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी से जो ये जोत चलती आ रही है, तो उन्होंने सेवक के रूप में भी, एक बरखुरदार बेटे के रूप में भी इस प्रकार से वो तमाम जिम्मेदारियां निभाईं और एक गृहस्थी जीवन भी बहुत सुंदर ढंग से और पूर्ण रूप में जो रुतबा दिया, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी और बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी जिस प्रकार से जो महिला जगत के लिए इस प्रकार से ऐसा रुतबा सबके सामने लाए, और राजमाता जी भी लगातार इस मुहिम में योगदान उनके साथ भी देते आए। जिसके पास सत्य होता है वो फिर उसी सत्य को ही आधार मानकर चलता है। तो इस प्रकार से बाबा बूटा सिंह जी ने उस दौर में से गुजरते हुए 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 और उन्हीं की गिनती में आगे बाबा अवतार सिंह जी, जिन्होंने ये सच की दात को पाकर और फिर गुरु का पूर्ण साथ देते हुए इस सच्चाई की आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, और फिर इसी प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी उसी मशाल को जगमगाते रखकर दुनिया के अनेक हिस्सों तक इसी जगमगाती हुई मशाल को पहुंचाकर रोशनी स्थापित करते चले गए। किस कदर उन्होंने ऐसी रफ्तार अख्तियार की थी, जो अभी भी जिक्र हो रहा था कि 17 बरस जो उन्होंने इस प्रकार से अगुवाई की, मिशन की, जिस प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए, जो वाकई एक एक कदम उठाया हुआ बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो मिशन की प्रबंध व्यवस्था के लिए, चाहे वो इंसान में जो ऐसे भ्रम और भ्रांतियां बैठी हुई हैं उसको उभारने के लिए, घरों के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए, शोषण ना हो, खामखा के बोझ, शादी विवाह जैसे पावन संबंध जब बनते हैं उस वक़्त जो समाज में दिखावा किया जाता है, उस दिखावे से ऊपर उठने के लिए और एक दूसरे पे बोझ ना बनने के लिए और जाति प्रथाओं से ऊपर उठकर एक परिवारों के रिश्ते कायम करने के लिए भी, तो ऐसे अनेकों सिलसिले, और देश को मजबूती देने के लिए जो देश में भी शोषण की प्रवृत्ति लोगों में और किस प्रकार से देश प्रेम
का भाव भी मन में रखते हुए उन्होंने किस तरह से ये एक बंजरता को एक हरियाली में तब्दील किया। जैसे सरोवर की ज़मीन के बारे में भी आप सभी जानते हैं। अभी जब फाउंटेन ऑफ वननेस का उद्घाटन किया गया करीब 2 महीने पहले, तो उसमें भी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जहां पर सरोवर का कैसा प्रांगण हुआ करता था, किस तरह से बंजर ज़मीन जहां पर ये यमुना का पानी इस प्रकार से ये सारी बेल्ट में हर साल फ्लड का आना, और ऐसी स्थिति में भी एक तो वो स्थितियां होती हैं कि पहले ही सॉइल अच्छा है, उसमें फसल उगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ सॉइल अच्छा है, पानी भी मीठा मिल रहा है, नहर का पानी है, वहाँ पर कोई फसल उगा ले तो सरल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी ज़मीन जो खार से भरी हुई है, जहाँ पर सब सॉइल वाटर भी पूरा सॉल्टी है आज की डेट में भी, तो ऐसी जगह के ऊपर उन्होंने ऐसी उपज पैदा की, ऐसी उपज ली ज़मीन से कि सब हैरान हुए। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक ज़मीन बंजर ज़मीन में भी उन्होंने अनाज और हरियाली स्थापित की, इसी प्रकार से उन्होंने मनों की बंजरता को भी दूर किया। इस प्रकार से इस मनों में भी एक हरियाली स्थापित की। चाहे कैसी भी घोर परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने ये परोपकार का रास्ता छोड़ा नहीं। इस प्रकार से चाहे ये आशंकाएं तो रहीं, और वही आशंकाएं 24 अप्रैल 1980 को वो आशंका जो बनी थी वो सामने नजर आ गई। लेकिन वो आशंकाएं थीं, लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार से ये सत्य के प्रचार के लिए लगातार तत्पर रहे, और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी उस मजबूती के भी प्रमाण दिए। और उसी लड़ी में बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहाँ पर ऐसे योगदान दिए, वहाँ पर आज के दिन चाचा प्रताप सिंह जी के जहाँ उनकी सेवा भाव रोम रोम में रचा हुआ था, गुरु का एक इशारा ही उनके लिए सर्वप्रिय था। इस प्रकार से उन्होंने जीवन भर भी वो सेव कमाई, और इस प्रकार से सेवादल का रूप भी जो बना, वो सेवादल का रूप बनाने के लिए भी पहल चाचा प्रताप सिंह जी की, और इस प्रकार से उनके इस चाहना को स्वीकृति मिली, और फिर सेवादल का रूप भी बना। और स्वयं उन्होंने इस प्रकार से वो केंद्रीय अधिकारी होकर भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हाथों से उन्होंने नहीं किया, कि चाहे इतना उस दुनियावी दृष्टि से रुतबा मिला हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही सादगी अपनाई रखी, और उसी तरह से वही तसले उठाने और वही सब कुछ गाड़ी चलानी है, एक ड्राइवर के रूप में, चालक के रूप में वो भी करना है। कहीं पर साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर्स भवनों में लगने हैं, वो भी यहाँ पर भवन पे उसकी प्रोडक्शन में लग जाना इत्यादि। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अपनी दलेरी के ऐसी ऐसी मिसालें सामने लाए, और फिर अनेकों बलिदानी महापुरुष जिन्होंने ये महान कुर्बानियां दी, जहां पर ऐसी नफरत की आंधी चारों तरफ जो फैल गई, और ऐसे भक्त जो केवल और केवल मानवता में ही यकीन रखने वाले, जो केवल और केवल मानवता को ही बढ़ाने का प्रयास करते आ रहे थे, जो केवल और केवल दुनिया को प्रेम ही बांट रहे थे, तो उनको भी इस प्रकार से एक उनके ऊपर भी जुल्म किए गए। और कितने महापुरुषों ने ये अपना महान बलिदान दिया, जिसमें छोटी उम्र के बच्चे भी, जिसमें बहनें भी, जिसमें नौजवान भी, जिसमें बुजुर्ग भी, जिसमें मिशन के बड़े प्रचारक भी, जिसमें सेवादल के जवान भी, जिसमें
साधारण रूप में अपनी भक्ति निभाने वाले, मेहनत मुशक्कत करने वाले, दसों नाव की किरत कमाई करने वाले, वो भी शामिल। तो इस प्रकार से आज मानव एकता दिवस के रूप में इसलिए उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए जा रहे हैं कि उन्होंने इसी मानव एकता के लिए ही कार्य किया था कि ये जो संसार बिखराव में है, ये जो बटा हुआ है, ये इंसान इस प्रकार से जागरूक हो जाए कि ये मिलजुल कर रहें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मिलजुल कर वरना वरन न भावे खे खे जले बांध संग्यारा, जो महापुरुष गुरु पीर पैगंबरों ने ये दृश्य खींचा था, देखा था उन्होंने कि कैसे बटे हुए हैं जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो इस प्रकार से उन्होंने भी यही चाहा था और यही प्रयास है कि इस एक के साथ जुड़ जाएं, इस एक का बोध कर लें और फिर इंसान एकता के सूत्र में इस कदर बंध जाए कि मानव मानव को प्रिय होने लग पड़े, मानव मानव से नफरत ना करे, मानव मानव के प्रति घृणा का भाव ना रखे, मानव को कीड़े मकोड़े समझकर उसको पांव के नीचे न रौंदे, एक हितैषी बने, एक मानव दूसरे का। यही उन्होंने चाहा था और इसीलिए उन्होंने इसी पे आधारित उनके संदेश, उनके पैगाम, उनके उपदेश ये संसार के सामने आए और इसी प्रकार से उन्होंने ये महान ये योगदान भी दिए, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। हर युग में, हर दौर में गुरु पीर पैगंबर और संतों भक्तों महात्माओं ने वो इसी प्रकार से ये मानव एकता स्थापित करने के लिए अपने योगदान दिए। लेकिन संसार के इंसान की जो ऐसी हालत है, जो इंसान की अवस्था है कि ये इस प्रकार से बिखराव में ही रहता है, इसके कदम उस ओर बढ़ते नहीं हैं और ऐसी हूड़मती से युक्त होकर विचरण करता है कि जैसे एक वो भी पशु होते हैं जो गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं, वो गंदगी में ही लिप्त रहते हैं, तो वो उस गंदगी से बाहर नहीं आना चाहते हैं। इसी प्रकार से इंसानों की भी ऐसी हूड़मती होती है कि उससे उभरना नहीं चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और अपना अमोलक जन्म यूं ही नष्ट करके चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन वो यही चाहते आए हैं कि इंसान क्यों इस गंदगी में लिप्त रहे, क्यों ये भ्रम भुलेकों में रहे, क्यों इसकी आत्मा अज्ञानता के कारण आवागमन के बंधन में पड़ी रहे, क्यों नहीं ये अपने ऊंचे पद को प्राप्त करे, क्यों नहीं ये अमरता को प्राप्त करे, क्यों नहीं ये सही मायनों में एक इंसानी चाल चले। तो ये महापुरुष संतों के मनों में ये पीड़ा, इसीलिए वो कार्य वो करते चले गए। और चाहे दुनिया कैसे भी पेश आई, जैसे वो मिसालें लगातार संतों के बारे में ही दी गई हैं कि चंदन के पेड़ के साथ अगर जहरीले से जहरीले सांप भी लिपट जाएं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं तजता है, वो अपनी शीतलता और महक को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से महापुरुष संत जन, भक्त जन वो ऐसे ही उपकारी हुआ करते।
आज मानव एकता दिवस के अवसर पर भी इसी भाव को, वही शिक्षाओं को, उसी जीवन का अनुकरण जो ऐसे महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों ने जो रेखाएं खींची हैं अपने जीवन के द्वारा, जो अपनी वाणी के द्वारा, तो उसका अनुकरण करने के लिए ही आज याद किया जा रहा है ऐसी देन को। तो आज मानव एकता दिवस के अवसर पर इस प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी और महान बलिदान जो दिए गए हैं उन सभी के आगे नतमस्तक हैं। और इस प्रकार से नतमस्तक का भाव केवल उनका जिक्र कर देना या उनकी महिमा गा देनी नहीं, बल्कि इस बात से कि वाकई हमने उन बलिदानों की कदर की है, क्या वो जो खून बहे हैं हमने उसकी कोई कीमत डाली है, क्या हम संकीर्णताओं से उठे हैं, क्या गुरसिक का आदर कर रहा है या गुरसिक का निरादर करने में लगा हुआ है? क्या यही उन बलिदानों की कीमत डाली जा रही है कि जहां पर आदेश आते हैं उस जगह पर कायम ना रहकर अपनी मनमति लाकर कि मैं तो अलग से अपनी संगत लगाऊंगा, मैं तो अलग स्थान पर अपनी संगत चलाऊंगा, मैं इस प्रकार से मैं अधिकारी बन जाऊं और जो बना उसको उतार दूं, इस प्रकार से क्या यही खून की कीमत डाली जा रही है? इस प्रकार से इतनी नीचता दिखाई जा रही है? तो अवश्य आज के दिन में याद रखें कि वाकई ही जो इतने बलिदान, इतनी कुर्बानियां हुई हैं उसकी कदर की जाए, उसकी इस प्रकार से उसको वो रुतबा दिया जाए अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। इस प्रकार से एक इगोइस्टिक जो प्रवृत्ति है, जो अहम का भाव है, जहां पर ये कहा गया कि गुरसिख नूं जां गुरसिख मिलदे वेख के चा चढ़ जांदे ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यों सीस झुकांदे ने। तो इस प्रकार से गुरसिख का आदर सत्कार करें, गुरसिख को सर आंखों पे बिठाए। और भी जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने ही नशों से बाज आने के लिए जो बात कही, जो मसूरी कॉन्फ्रेंस में जो ये फैसला सुनाया गया, और अगर फिर भी उसी प्रकार से नशों में लिप्त हैं तो सोचे क्या हमने यही कदर डाली उन बलिदानों की? क्या यही हमने कीमत चुकाई है उन बलिदानों की? इस प्रकार से ये अवश्य एक अंतर्मुखी होने की जरूरत है, अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है ये एक एनालिसिस करने की कि जिस मिशन को इस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कितने कितने बलिदान, कुर्बानियां दी, तो उसको उस रूप में बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीजिंग द नंबर्स। मिशन को बढ़ाने का मतलब कि मिशन में सेंटलीनेस वाले वो ज्यादा बढ़े, एक सारे के सारे ही वो डिविनिटी के ऐसे रिफ्लेक्शंस बने कि वाकई दे आर डिवाइन सोल्स, ये डिविनिटी है, डिविनिटी प्रभावी है। इस प्रकार से मिशन को मजबूती और बढ़ावा मिल सकता है। इससे नहीं कि कितने लाखों हो गए हैं और लाखों करोड़ों में हो जाएंगे। अक्सर मजबूती मिशन की है तो उन कुर्बानियों की कदर करते हुए, एक गुरमुखताई पे चलते हुए, अपनी गरज को पीछे रखते हुए, अपने अहम को अपने ही पांव के नीचे रौंद कर, इस प्रकार से पूर्ण एक डिविनिटी वाला रूप धारण करके एक सभी विचरण करते चले जाएं। यही एक सही मायनों में ऐसे दिवस के ऊपर और आगे पीछे जीवन की यात्रा को तय करते हुए हम उसकी कीमत डाल सकते हैं। तो आओ साध संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ही सुमति दे और सभी इस प्रकार से इस मानवता के डगर पर चलते जाएं, जिस तरह से अब
इसी एकत्व के भाव को इतना प्रोमिनेंटली और ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो वननेस है और एकत्व को किस कदर अनेक रूपों में बार बार सामने लाया जा रहा है। तो ये केवल संसार के लिए उपदेश नहीं है, ये वननेस ये घर से ही शुरू करनी होगी, ये आपस में करनी होगी, ये आपस में मिलवर्तन बढ़ाने होंगे, आपस में कदम से कदम मिलाने होंगे, तो तभी ये एकत्व और वननेस का रूप हम संसार में भी स्थापित होते हुए देख पाएंगे। तो इसलिए ये जो एकत्व है, ये जो एकता है, ये जो मानव एकता है, ये जो ब्रदरहुड है, ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड में हम भी आते हैं। जब यूनिवर्सल कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बाय यूनिवर्सल यू मीन दैट such and such nations they should come together and people of certain backgrounds they should come together, certain blocks should come together. By that you mean universal brotherhood? यानी कि हम अगर विश्व भाईचारे की भी बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये औरों के ऊपर ये बात लागू होती है कि वो सारे मिलकर रहें, हाँ इसमें से मैं तो बाहर ही हूं, मैंने नहीं मिलकर रहना है। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आज मानव एकता दिवस, जैसे ये भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि ये नहीं कि 1980 के बाद ये मानव एकता दिवस आज के दिन तो ये मनाया जा रहा है, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी जो इस प्रकार से बड़े सत्संग प्रोग्राम समागमों के रूप हुआ करते थे, उनको पहले से ही मानव एकता नाम दिया हुआ था। और इस प्रकार से धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, ये भी बाबा गुरबचन सिंह जी ने दिया ये नारा। तो इस प्रकार से जो हमारे गीत कविताएं, उसमें भी इसी एकता को सामने लाया गया। सेवा दल के जवान भी यही कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, कि मानवता ही धर्म हमारा है, हम केवल इंसान हैं। और कवि महापुरुषों के समय समय के ऊपर हर बरस बड़े समागम पे जो एक विषय दिया जाता है जिसको समस्या कहा जाता है, तो वो भी आपने सुना, पुराने महापुरुषों ने वो भी कभी एक समस्या दी गई थी कि प्यार साडा धर्म है, इंसानियत ईमान है, कि प्यार ही हमारा धर्म है, इंसानियत हमारा ईमान है। इस प्रकार से इंसानियत के ऊपर ईमान, प्यार के ऊपर ईमान, प्यार को बढ़ाते चले जाएं, इंसानियत को मजबूत करते चले जाएं, इसी प्रकार से सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही एक अरदास, यही प्रार्थना, यही शुभकामना है कि दातार कृपा करे कि सभी को ऐसी तौफीक बख्शे ताकि सभी इस प्रकार से अपनी अवस्था को बनाते चले जाएं। है तो ये मानसिकता है, ये तो भाव है मन के, ये तो ख्याल और सोच हैं। अगर तो ये गुरु के आदेश के अनुसार उसमें ढल जाते हैं, फिर तो वाकई ही एकता है, फिर तो सुकून ही सुकून है, फिर तो मजबूती ही मजबूती है। और अगर उसको जहन और मानसिकता का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, उसको जहन में नहीं बिठाया जाता है, वहाँ पर फिर अहम अपना अभिमान वो प्रभावी है, तो फिर वास्तविकता में कमजोरियां ही कमजोरियां, बिखराव ही बिखराव, दूरियां ही दूरियां, यही एक देखने को प्राप्त होता है। तो इस मानसिकता में, इस तरह से साइकी में, अपने जहन में, दिलो दिमाग में, रोम रोम में ये एक जो देन दी गई है, इसका एहसास बिठाना होगा और इसी प्यार से भरपूर होना होगा, जिस प्यार की दौलत से हमें भी भागीदार बनाया गया महापुरुषों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के द्वारा। और इसी दौलत को आगे बांटते चले जाएं और ये भागीदारी हमारी बढ़ती चली जाए, ये प्यार वाली, एक स्नेह वाली, एक मिलवर्तन वाली ये बढ़ती चली जाए। यही एक अरदास, इसी प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन। काल के मुंह से मुक्त होना हो तो क्या करें? आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर सत्संग विचार
जिसका विषय है काल के मुंह से मुक्त होना हो तो क्या करें। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, समय जिसे हम काल कहते हैं वह न किसी के लिए रुकता है और न किसी के कहने से चलता है। वह अचल है, अमिट है और हर प्राणी के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु की छाया और आने वाले कल की चिंता इंसान को इस हद तक जकड़ लेती है कि वह अपने वर्तमान को खो बैठता है। प्रश्न उठता है, क्या हम काल के इस मोह, इस भ्रम, इस भय से मुक्त हो सकते हैं? आज की यह कहानी इस रहस्य को उजागर करती है। एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जिसने जीवन की तमाम उलझनों और मोहों के जाल को पार कर यह समझा कि काल से लड़ना नहीं, उसे जानना और उससे पार होना ही असली मुक्ति है। सत्संगत जी, माधव एक ग्रामीण विद्यालय का शिक्षक था। संयमी जीवन, सत्यवादी, लेकिन अंदर से हर समय एक डर से घिरा हुआ। अगर कल कुछ हो गया तो उसे समय की हर टिक टिक अपने जीवन का अंत लगती थी। जीवन के हर छोटे निर्णय में वह मृत्यु की आशंका खोजता। यह भय धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गया। एक दिन गांव में एक साधु आए जिनका नाम स्वामी आत्मबोधानंद था। माधव ने सत्संग में भाग लिया। सत्संग का विषय था काल का सत्य और आत्मा की अमरता। पहली बार माधव ने सुना कि आत्मा अजर है। काल केवल शरीर को छूता है, आत्मा को नहीं। यह विचार उनके मन में घर कर गया। माधव ने स्वामी जी से मार्गदर्शन मांगा। स्वामी जी ने कहा, काल से मुक्त होना हो तो 3 चीज़ें साधो: ध्यान, सेवा और समर्पण। उन्होंने उसे एक साधना दी। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर 15 मिनट आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना, फिर 1 घंटे किसी सेवा कार्य में लगाना। शुरुआत में माधव को अनेक समस्याएं आई। आलस्य, परिवार का विरोध, समाज की बातें, लेकिन हर बार जब वह डगमगाता उसे स्वामी जी की एक बात याद आती, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन कभी नहीं जी सकता। एक दिन माधव ध्यान करते हुए ऐसा अनुभव करने लगा मानो शरीर और समय से परे हो गया हो। उस क्षण उसे समझ आया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं। उसका मोह टूटने लगा। अब वह हर क्षण को पूर्णतः से जीने लगा। समय बीतता गया, लेकिन वह माधव वही व्यक्ति नहीं था। वह मृत्यु के भय से नहीं, चेतना की गहराई से जीवन जीता। वह गांव के लोगों को भी सत्संग और साधना की राह पर लाने लगा। लोग उसे काल जय माधव कहने लगे। उसकी आंखों में स्थिरता, उसके जीवन में आत्मबल और उसकी वाणी में अमृतों की सुगंध थी। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काल से डरने की नहीं, उसे जानने और पार करने की आवश्यकता है। सेवा, साधना और सत्संग, ये ही 3 सीढ़ियाँ हैं जिससे हम काल के मोहों से ऊपर उठ सकते हैं। जब हम आत्मा के स्तर से जीवन को देखने लगते हैं, तब काल भी हमारी श्रद्धा को झुककर प्रणाम करता है। सत्संगत जी, प्राचीन भारत में एक महान राजा हुआ करता था, राजा विक्रमकेतु। वह बलवान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन एक बात ने उसके मन की शांति छीन रखी थी। वो था मृत्यु का भय। वह सोचता, जब सब कुछ नश्वर है तो मैं इस जीवन में क्या बचा पाऊंगा। उसका यह डर उसे रातों को जगाए रखता था। उसने तय किया कि वह उस संत को खोजेगा जो उसे काल के मोह से मुक्त कर सके। राजा ने अपना सिंहासन त्यागा
और राजकाज मंत्री को सौंपकर साधु संतों की तलाश में निकल पड़ा। मार्ग में वह कई योगियों, ज्ञानियों और पंडितों से मिला, पर कोई संतोष नहीं हुआ। सब उसे ग्रंथों का ज्ञान देते, लेकिन उसके भीतर का डर कम नहीं होता। एक दिन घने वन में राजा को एक ऋषि काल प्रज्ञा मिले। वह वर्द साधु, जो न समय को मानता था न मृत्यु को। उनके चेहरे पर स्थायी मुस्कान और आँखों में शांति थी। राजा ने कहा, मुझे काल के मोह से मुक्त होना चाहिए, मुझे मृत्यु से भय लगता है। ऋषि मुस्कुराकर बोले, यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो 3 चरणों से गुजरना होगा। ऋषि ने कहा, मृत्यु का भय उन्हीं को होता है जो भविष्य में जीते हैं। वर्तमान ही अमर है, हर क्षण में परमात्मा का साक्षात्कार है। राजा को यह अभ्यास दिया गया। प्रत्येक क्रिया को ध्यानपूर्वक करना, जैसे भोजन करना, चलना, बोलना, हर कार्य को पूरी चेतना से करना। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि जब वह हर पल में पूरी तरह होता है, तब न भविष्य की चिंता होती है न मृत्यु का डर होता है। ऋषि ने पूछा, क्या तुम शरीर हो? राजा ने कहा, नहीं, शरीर तो मिट्टी है। क्या तुम मन हो? नहीं, मन तो चलायमान है। तो फिर कौन हो तुम? इस पर सबने राजा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने आत्मचिंतन शुरू किया। ध्यान में बैठते, प्रकृति से संवाद करते, और एक दिन उन्हें भीतर से उत्तर मिला, मैं आत्मा हूँ, चेतन तत्व जो न पैदा होता है न मरता है। ऋषि ने कहा, जिस दिन तुम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में अर्पित कर दोगे, उसी दिन काल का डर तुम में से भाग जाएगा। राजा ने गांव-गांव जाकर सेवा शुरू की। बीमारों की मदद, गरीबों को भोजन, बच्चों को शिक्षा, हर सेवा में उसे आनंद मिलने लगा। अब उसे मरने का नहीं, अधूरे कर्मों का डर रहता था, और वह भी सकारात्मक प्रेरणा बन गया। 3 वर्षों बाद राजा विक्रमकेतु लौटा। अब वह केवल राजा नहीं, एक ज्ञानी संत जैसे व्यक्ति था। राजमहल में लौटकर उसने एक नई परंपरा शुरू की। हर सुबह घंटे ध्यान, सेवा और आत्मसमर्पण का अभ्यास। अब जब भी कोई मृत्यु की बात करता, राजा मुस्कुराकर कहता, मृत्यु एक बदलाव है, वह नहीं। जो स्वयं को जान लेता है वह काल के पार हो जाता है। काल का मोह समाप्त होता है जब हम वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं, आत्मा को पहचानते हैं और जीवन को सेवा और समर्पण में लगाते हैं। मृत्यु का डर एक भ्रम है जो ज्ञान से जन्म लेता है। ज्ञान, साधना और प्रेम ही उस अंधेरे को मिटा सकते हैं। साथ संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर रास्ता बंद नज़र आता है, हर उम्मीद बुझती दिखती है, लेकिन एक ऐसा समय तय करते हैं कि इंसान टूटेगा या निखरेगा। यह कहानी है आरव की, एक मामूली लड़के की, असाधारण यात्रा की, जो हारते हारते जीत गया। आरव एक गरीब घर में जन्मा। पिता एक मामूली दर्जी थे और माँ घरों में काम करती थी। स्कूल की फीस भरने में भी मुश्किल आती थी, लेकिन आरव का सपना था कि वह एक IAS अफसर बनना चाहता है। हर कोई हंसता था, कहता था, तेरा सपना तेरे हालात से बड़ा है। पर आरव ने ठान लिया था, मेरे हालात मेरी पहचान नहीं, मेरी मेहनत होगी। आरव ने कई परीक्षा दी, 12वीं मुश्किल से पास की, कॉलेज में एडमिशन स्कॉलरशिप से मिला। फिर UPSC की तैयारी की। पहले प्रयास में प्री भी नहीं निकला, दूसरे प्रयास में मेंस में फेल, तीसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक बात आरव ने खुद से कही,
मैं गिरा हूँ, हारा नहीं। एक दिन निराश होकर आरव एक पार्क में बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़े साधु ने आकर पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? आरव बोला, सपने टूट गए बाबा। संत ने कहा, सपने कभी टूटते नहीं, टूटता है इंसान का विश्वास। दीपक जब जलता है तो अंधेरा भागता है, लेकिन अगर तू खुद को ही बुझा देगा तो कौन रोशनी करेगा। यह बात आरव के दिल में उतर गई। आरव ने फिर से कमर कस ली। सुबह 4 बजे उठना, 10 घंटे पढ़ाई, डिजिटल दुनिया से दूरी और मन की शांति के लिए ध्यान शुरू किया। उसने अब पढ़ाई को तपस्या बना दिया। इस बार सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, खुद को पढ़ा। चौथे प्रयास में वह पास हुआ और ऑल इंडिया रैंक 47 लाकर पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अब आरव एक ईमानदार IAS ऑफिसर है, लेकिन वह कभी नहीं बोलता कि अंधेरे ने ही उसे रोशनी की कीमत सिखाई। उसने एक मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को UPSC की तैयारी कराई जाती है, ताकि कोई और आरोहा न माने। असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। जो लोग अंधेरे से नहीं डरते वही खुद दीपक बन जाते हैं। यदि तुम ठान लो तो हालात क्या, दुनिया भी हार मान जाती है। सत्संग जी, सत्संग की छाया में जीवन का असली उजाला। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, कभी प्रकाश से अंधकार की ओर, कभी अंधकार से प्रकाश की ओर। एक यात्रा में रास्ता तभी दिखता है जब हमारे जीवन में सत्संग आता है। यह कहानी एक ऐसे युवक कृष्णा की है जो भटकते भटकते जब सत्संग में पहुंचा तो उसका जीवन ही बदल गया। कृष्णा एक तेज़ दिमाग वाला लेकिन बहुत चंचल युवक था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जीवन के लक्ष्य को लेकर भ्रमित, मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों की नशे भरी दुनिया में उलझा हुआ था। घर वाले परेशान थे, लेकिन कृष्णा किसी की भी नहीं सुनता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा बस एक बार मेरे साथ सत्संग में चल। कृष्णा ने बेमन से हामी भर दी। सत्संग हॉल में पहुंचते ही कृष्णा को अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वहाँ एक संत बोल रहे थे, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। यदि यह शांत नहीं तो बाहरी सफलता भी निरर्थक है। कृष्णा स्तब्ध रह गया। पहली बार किसी ने उसके अंदर की बेचैनी को शब्दों में कहा था। वह लगातार सत्संगों में जाने लगा। हर बार एक नई सीख, एक नई रोशनी उसकी आत्मा को छूने लगी। शुरुआत में पुराने दोस्त मजाक उड़ाते थे, उसे खींचते थे वापस अपनी दुनिया में, लेकिन कृष्णा बदल रहा था। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना और सत्संग में रोजाना व्रत करना शुरू किया। संत ने उसे एक सूत्र दिया, जो मन को जीत लेता है वही संसार जीतता है। कृष्णा ने धीरे धीरे नकारात्मक संगति से दूरी बना ली। अब कृष्णा शांत हो गया था, संयमी हो गया था। उसके निर्णय अब आत्मिक ज्ञान पर आधारित होते थे। वह अपने कॉलेज में सत्संग की एक युवा शाखा चलाने लगा, जहां वह युवाओं को प्रेरित करता। सच्ची खुशी बाहर नहीं, आत्मा की गहराई में है। उसके माता पिता उसकी आंखों की शांति देखकर भावुक हो जाते थे। अब वह सिर्फ बेटा नहीं, घर का दीपक बन गया था। सालों बाद कृष्णा एक बड़ा अफसर बना, लेकिन उसकी असली पहचान थी एक ज्ञानी आत्मा। उसने एक बार सत्संग में कहा, मेरी डिग्री, मेरी नौकरी, नाम सब कुछ सत्संग की देन है। अगर मैं सत्संग नहीं गया होता तो आज भटक रहा होता। सत्संग वो दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को पहचानती है। सत्संग वो दवा है जो मन के रोगों को हराती है। सत्संग वो दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाती है। सत्संग जी, अगर जीवन में स्थिरता, शांति और सच्चा आनंद चाहिए तो सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं। सत्संग जी, सत्संग ने बनाया इंसान। कहते हैं जैसे संगति वैसी रंगत।
सत्संग इंसान के जीवन की दिशा तय करती है। यह कहानी है रघु नाम के एक ऐसे युवक की जिसने गलत संगत में जीवन खो दिया, लेकिन सत्संग ने फिर उसे इंसान बना दिया। रघु एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था, लेकिन किशोरावस्था में बुरी संगति में फंस गया था। नशा, जुआ, झूठ, चोरी सब उसकी आदत बन गई। माँ बाप रात भर रोते, लेकिन रघु पर कोई असर नहीं होता। एक दिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई। तब पिता ने हार मानकर कहा, अब इसे बदला जा सकता है तो बस प्रभु का ज्ञान और सत्संग ही बदल सकता है। जमानत के बाद माँ रघु को एक सत्संग में जबरन ले गई। वहाँ एक संत बोल रहे थे, जो अपना मन नहीं जीत सकता वह संसार में कुछ नहीं कर सकता। सच्चा इंसान वह है जो अपने कर्मों को देखकर शर्मिंदा हो और फिर उन्हें बदल दे। रघु को भीतर से झटका लगा। वह कई रातें बिना सोए बिताने लगा। अपनी गलतियां याद करता रघु ने धीरे धीरे नशा छोड़ना शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। शरीर तड़पता था, मन फिसलता था। तब सत्संग में उसे एक साधु ने कहा, जब भी मन टूटे तुम प्रभु का नाम लो और रोज एक नेक कार्य करो। रघु ने नियम बना लिया, हर सुबह सत्संग, हर दिन सेवा, हर रात आत्ममंथन। धीरे धीरे उसके अंदर रोशनी उतरने लगी। रघु अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, वृद्धों की सेवा करता, माँ बाप की सेवा और पूजा करता। सत्संग उनका मार्गदर्शन बन गया। अब लोग उसे सेवक रघु कहने लगे थे। उसने एक दिन सत्संग में कहा, जिसने सत्संग से दूरी बना ली वो भटक गया, जिसने सत्संग को अपनाया वह प्रभु से मिल गया। वर्षों बाद रघु एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। जब कोई उससे पूछता तुम्हारा जीवन कैसे बदला, तो वह मुस्कुराकर कहता, मुझे किसी जेल ने नहीं, सत्संग ने सुधारा। सत्संग मेरे लिए मंदिर भी है, शिक्षा भी और शांत शक्ति भी। सत्संग केवल प्रवचन नहीं, आत्मा का स्नान है। सत्संग केवल शब्द नहीं, जीवन की दिशा है। सत्संग केवल सभा नहीं, समय को जानने की यात्रा है। जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ता है वह स्वयं को, समाज को और संसार को बदल सकता है। सत्संग जी। दिए की तरह जलता रहा। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब चारों ओर अंधेरा होता है। कोई साथ नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी अगर भीतर का दिया जलता रहे तो वही अंधेरे को रोशन कर देता है। यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव के लड़के की, जो हर असफलता से सीख गया, गिरता गया, सीखता गया, लेकिन कभी बुझा नहीं। अर्जुन का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। घर में बिजली नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में IAS बनने का सपना था। गांव में सब कहते तू खेत जोत, किताबें मत पढ़, लेकिन अर्जुन ने किताबों को ही अपना भगवान बना लिया। रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता और मन ही मन खुद से कहता, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन मेरी मेहनत बोलेगी। अर्जुन को शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने मजदूरी की, सब्जी बेची और वहीं से पढ़ाई शुरू करता रहा। परीक्षा दी, पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार भी फेल हुआ। रिश्तेदारों ने कहा, सपना देखना छोड़ दे अर्जुन, ये तेरे बस की बात नहीं। पर अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ और ज़्यादा मेहनत की। एक दिन लाइब्रेरी में एक वृद्ध व्यक्ति मिले जिन्होंने अर्जुन की आंखों में तप देखा। उन्होंने कहा, बेटा जब तुम थक जाओ तो याद रखना कि क्यों शुरू किया था। लक्ष्य बड़ा हो तो तकलीफ छोटी होती है।
वह अर्जुन के मार्गदर्शन बन गया। अर्जुन ने जीवन में पहली बार ध्यान और आत्म नियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। अर्जुन ने तीसरी बार यूपीएससी दी। रिजल्ट वाले दिन उसे भूख नहीं लग रही थी, पसीना बह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा ऑल इंडिया रैंक 19, उसकी आंखें भर आई। माँ को गले लगाया और कहा, माँ दिए की लो आखिर जलती रही। आज अर्जुन एक सफल अफसर है, लेकिन वह अपने गांव में एक निःशुल्क कोचिंग चलाता है। बच्चों से कहता है, अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो उसे साबित करके दिखाओ कि तुमसे ही होगा। जो खुद दिया बनता है वो दूसरों को भी रोशनी देता है। सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़ दे। मेहनत वही सच्ची होती है जो आंसू और पसीनों में फ़र्क न करे। और इंसान वही बड़ा होता है जो हालात से नहीं खुद से जीतता है। सत्संगत जी, यदि आप जी को सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद देंगे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।